सक्सेस कैंपस आपकी सफलता हमारा संकल्प। तो हम लोग सक्सेस कैंपस में जनरल साइंस का कोर्स को आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। जनरल साइंस के कोर्स हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मोशन। मोशन में हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं? हम लोग एक्सेलेरेशन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोग क्या देख लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है, इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग उसके आगे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आज का जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और ये सब न्यूमेरिकल्स उतने आसान नहीं होते हैं जितने आसान एवरेज वेलोसिटी वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान से देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल वो भी देखना है। तो हमारे साथ क्लास में अंतिम तक बने रहिए, ठीक है। बीच में छोड़ना नहीं है क्लास, लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक आज हम लोग जो पढ़ना है वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, औसत वेग। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये नया टर्म हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे एवरेज स्पीड पढ़े थे तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ने का क्या मतलब है? मान के चलिए एक ट्रैक है, उसमें कोई लड़का रनिंग कर रहा है, ठीक है, एक बॉय है रनिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये u वेलोसिटी, जब आप इसको देखना स्टार्ट किए तो ये इसकी वेलोसिटी u थी, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज़ है, ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। और ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करके v कर दिया, ठीक है, इंक्रीज करके v कर दिया। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे एज्यूम्शन ले रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है ना, त्वरण है, वो कांस्टेंट है, त्वरण चेंज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे ये चीज कि आपके जो सिलेबस में पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या है? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन स्टडी करना है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हमें नहीं पढ़ना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। तो एक चीज मान के चलिए कि जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन तो इसका u से v की वेलोसिटी एक तरह यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है, कैसे इंक्रीज करेगा? यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये मान लीजिए u पॉइंट है तो ये पॉइंट v है और ये स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सेलेरेशन चेंज होते रहता तो क्या होता? ऐसे ऐसे करके या फिर कर्व हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और ध्यान में आएगा कि इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है हमें? इसका जरूरत इसलिए पड़ रहा है, अगर हम यहाँ से पूछे कि ये लड़के को, ये मान लीजिए अगर टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v था, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा था, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो जब ऐसी बात आएगी तो हम लोग क्या पढ़ें, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बात सेम ही है, तो हम लोग क्या पढ़े? s इक्वल टू वी इंटू टी, मीन्स v इक्वल टू एस बाई टी, वहीं से ड्राइव किया गया s इक्वल टू वी इंटू टी। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि v इंटू टी, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आएगा कि हम ये वाला u को कंसीडर करें या फिर ये वाला v को कंसीडर करें, ये v की जगह पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं वेलोसिटी का, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते कि ये अगर इतना से स्टार्ट किया इतना गया तो एक एवरेज हमें इतना मिल गया, और उससे इतना टाइम तक चला तो वो हमें क्या देगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। इसको और अच्छे से देखेंगे जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, पूरे मोशन के हर एक टर्म्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कैसे उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग ग्राफिकल वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगा इसके बीच में, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा? इसके सेंटर पे ही आएगा, सेंटर पे आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा तो u और v का अरिथमेटिक मीन होना चाहिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज लेना है। लेकिन इसका एक और कंडीशन आप याद रखिए, ये किसके लिए? फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए, ठीक है। मतलब समान त्वरण के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर त्वरण चेंज करेगा तो ये फॉर्मूला चेंज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फिर नहीं रहेगा। तो फिर आपको याद यही रखना है, क्योंकि हमें कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ये स्टडी करना है। दैट मीन्स इसको u प्लस v बाय
2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, u प्लस v/2। ठीक है, अब आगे चलते इसका यूज है इक्वेशन ऑफ मोशन को जब पढ़ेंगे तो उसको डेरिवेशन में इसका यूज आएगा, इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी को पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज इसका डिस्टेंस हम लोग जब फाइंड करना रहता है, डिस्टेंस टेबल जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एवरेज वेलोसिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे v की जगह पे क्या यूज होगा, v प्लस u/2, ठीक है, इंटू टी, यहाँ एवरेज यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो ये 3 इक्वेशंस हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, गति के 3 समीकरण हैं जो हमें यूज करना है आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में, जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं, गति को क्या करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, मापेंगे कि क्या डिस्टेंस ट्रेवल होता है, एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। तो पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी मीन्स अंतिम वेग। अगर कोई बॉडी यहाँ से अगर ये ऐसे ट्रेवल करता है तो ये जो स्टार्ट किया, जहां से आप इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, ये इसका क्या होता है, इनिशियल पोजीशन होता है। इनिशियल पोजीशन मतलब यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u होगी। अब ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, अभी भी ट्रेवल कर रहा है, अब यहाँ पे आप इसको देखना बंद कर दिए तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v, मतलब वो क्या होगा, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लिया वो क्या कहलाएगा, t। ठीक है, t इज द टाइम टेकन फॉर इंटायर जर्नी। ए क्या है, एक्सेलरेशन, मीन्स ये इसके बीच में इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब ये कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे त्वरण से चल रहा होगा। ठीक है, और एस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ये हम लोग जितना भी स्टडी करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन स्टडी करेंगे, और ये इक्वेशन सारा स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, जहाँ भी आप इसको अप्लाई करोगे पहले क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट करोगे तभी इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, एस मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके v इक्वल्स टू u प्लस एटी को पहले देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं v इक्वल्स टू u प्लस एटी से। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, s इक्वल टू u प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें क्या है, हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करेंगे। तो सारा इक्वेशन का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं तीनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गति का पहला समीकरण, ठीक है, क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। अब ये आया कहाँ से, पहली बात ये रिलेशन किसके बीच में बताता है, जितनी भी क्वांटिटी देखिए, जितना भी इक्वेशन है सारा क्या कर रहा है, 3 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है। इसमें v है, u है और a है, सॉरी 4 क्वांटिटी के बीच में आपको रिलेशन बताएगा। ठीक है, उसमें 3 आपको पता रहेगा, एक आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 4 क्वांटिटी v, u, a, t। तो ये इक्वेशन आया कहाँ से, इक्वेशन आया कहाँ से, तो हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, क्या पढ़े, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u बाई टी, ये पढ़े, v फाइनल वेलोसिटी, ये u इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम टेकन है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको v इक्वल्स टू u प्लस एटी भी लिख सकते हैं, u को इधर लाके। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये काफ़ी इजी था, वैसे आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको क्या याद रखना है, इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, और इसका हैंडल कैसे करना है इक्वेशन को, मतलब यूज कैसे करनी है इक्वेशन को। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है, नोट कीजिए इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा समझिए इसको। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि एक ट्रैक है, उसमें एक कार या कोई ऑब्जेक्ट चल रही इधर। ठीक है, तब जब आप इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u। अब कुछ डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। अभी कितनी वेलोसिटी चल रही है, v, और ये टाइम कितना ले रहा है इसके बीच में, t।
ये कितनी एक्सेलरेशन चल रहा है a। अब आपको फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अभी जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो हमें एक चीज डिस्कस की थी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़े तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज होने वाला है। क्या पढ़े थे, s इक्वल टू, अब यहाँ वेलोसिटी दो था, u वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है v। आप किसको कंसीडर करने वाले थे, तो हम लोग किसको कंसीडर करने वाले थे, v एवरेज को इनटू टाइम, मतलब एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, दूरी तय किया गया, एवरेज वेलोसिटी क्या है, औसत वेग, टाइम समय, ठीक है। अब s इक्वल टू v एवरेज का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, क्या होता था, v एवरेज क्या होता था, v प्लस यू बाय 2। तो यहां पे इसको पुट कीजिए, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी, ठीक है, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। अब ध्यान दीजिए यहां से, अब इस इक्वेशन में आपको क्या यहां रखना है और क्या नहीं रखना है, s रखना है, चलो s है, u रखना था, u भी है, t था, t भी है, a रखना है, a नहीं है, और t, मतलब यहाँ पे एक चीज क्या है, v रखना नहीं था आपको और a रखना था, ठीक है, मतलब v को हटाना है और a को लाना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है, तो v का इक्वेशन, v का फॉर्मूला कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। यहाँ पे v में क्या क्या फॉर्मूला में आ रहा है, u, a और t, और ये तीनों को तो हमको यहाँ इक्वेशन में रखना ही है, दैट मीन्स हम इसको यूज कर सकते हैं v के जगह पे। तो आप क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के प्रथम समीकरण से क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में पुट करने वाले हैं, ठीक है, इसका कोई काम है नहीं अभी। तो यहां पे अगर आप इसको वैल्यू को पुट करोगे तो s इक्वल टू क्या मिलेगा, u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u, और ये t मल्टीप्लाई कर दो तो 2ut प्लस ए टी इंटू ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब s इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ut मिलने वाला है, प्लस ये इसमें डिवाइड होगा तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी मैथ तो आती होगी कि a प्लस बी अपॉन सी होता है, तो a बाय सी भी होता है, प्लस b बाय सी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं कि ये वाला कैसे लिख दिए सर, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अब वैसे ही हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव करेंगे। वैसे ये डेरिवेशन आपको आपके काम का है नहीं, ये कहीं आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको इक्वेशन क्या याद रखना है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार आप जब पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे आना है ये, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं अब, तो ये कहाँ से आया है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रिलेशन किसका किसका है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का। यहाँ भी 4 टर्म्स है। तो हमारा पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात है कि हमें क्या चीज को रिप्लेस करना है, t को, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या है, t नहीं है तो और यहाँ पे क्या है, t है। तो यहाँ से t को हटाना है और किसको इनपुट करना है, v को, ठीक है। तो एक चीज बताइए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको क्या मिलेगा, t का फॉर्मूला देखो तो v माइनस यू बाई ए मिलेगा, क्या मिल रहा है कि नहीं। तो t के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, v माइनस यू बाई ए को, क्योंकि t हमें हटाना है, बाकी सब चीज को तो रखना ही है। तो t की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, पुट t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए, ये वाली वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो u है t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, v माइनस यू बाई ए, ठीक है, इसका स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहाँ देखो u से v को मल्टीप्लाई करो, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 ए लिखते हैं। अब ये v माइनस यू का होल स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v
और डिवाइडेड में यहाँ पे ए स्क्वायर मिलने वाला, तो ए स्क्वायर से ए कैंसिल होने वाला। अब यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो नीचे से ए कॉमन आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एस आ जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, 2 का एलसीएम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब 2 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 है डिनोमिनेटर में, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। अब देखिए -2uv प्लस 2uv कैंसिल होने वाला है। अब यहाँ पे क्या बचा, -2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर आएगा और ये 2 को पहले वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2as तो इधर आ चुका है। यहाँ -2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर मीन्स -u स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा v स्क्वायर। अब इसको आप अरेंज करके लिखोगे, यू विल गेट u स्क्वायर प्लस 2as, जिसका हमें रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो ये क्या है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना इक्वेशन है मोशन का, 3 इक्वेशन। यही 3 इक्वेशन का यूज़ करेंगे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 3 इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना है, ये 3 इक्वेशन से हमारे सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं मोशन के, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि ये 3 इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। मतलब एक शरीर, सॉरी यहाँ पे एक वस्तु होना चाहिए, वो हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। 0.5 मीटर पर सेकेंड के शुरुआती वेग के साथ एक क्षैतिज सतह पर स्लाइड करना शुरू करता है, घर्षण के कारण इसका वेग कम होता है और ये कितना समय लेगा रुकने में। तो देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जैसे पहले बताए थे कि आपको क्या करना है, इसका एक पिक्टोरियल व्यू आपके कॉपी पे बनाना है, ठीक है। पिक्टोरियल व्यू मतलब जहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट, मान लो कोई बॉडी यहाँ है, ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है, तो बोल रहा है इसका इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहला इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इसके पास था सो कितना था, 0.5 मीटर मतलब पर सेकेंड। यहाँ से हम बॉडी को क्या करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, अब इसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो रहा होगा, निगेटिव में होगा। जब रिटार्डेशन पढ़ाए थे उस टाइम आप ध्यान उसको याद कीजिए थोड़ा, वहां पे हम बताए थे कि रिटार्डेशन के कारण क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखिए हिंट भी दे दिया गया है कि माइनस में लेना है, लेकिन आपको एग्जाम में शायद हिंट नहीं दिया हो, तो ये ध्यान रखिएगा जहाँ भी वेलोसिटी डिक्रीज की बात करें आपको एक्सेलेरेशन क्या लेके चलना है, निगेटिव। तो दूसरा इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है कि एक्सेलेरेशन जो है बॉडी का कितना माइनस में आएगा, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला चीज, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। अब ये क्या बोल रहा है, कहीं जाके रुक रहा है, बॉडी क्या हो रहा है, ब्रेक लगाया, सॉरी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोकेगा। अब कहीं जाके ये रुक रहा है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कहीं जाके वो स्टॉप हो रहा है बॉडी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 होगा कि नहीं। अगर ये बॉडी यहाँ से गया, बोले यहाँ पे रुक गया, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब जब भी कोई बॉडी स्टॉप करने की बात करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या लेना है आपको, अंतिम वेग क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है। ऐसे ही तो ये चीज समझ में आया आपको कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, 0.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी पता चल गया। हमारे पास 3 क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पूछ रहा कितना टाइम लेगा ये यहां से यहां चलने में, कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एक चीज क्वेश्चन में, पहला चीज आपके पास क्या क्या है, v है, u है, a है, आपको क्या पूछ रहा है, t। 3 क्वांटिटी है, आपको चौथा क्वांटिटी पूछा जा रहा है। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा है, 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, सॉरी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको दिमाग लगाना है कौन सा मोशन ऑफ इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो पहला चीज आपके पास, पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये ना ही कहीं डिस्टेंस के बारे में बात किया है, ना ही डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। ये ना ही डिस्टेंस के बारे में बात करा, ना ही डिस्टेंस पूछा है। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो इसमें यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास s का तो कोई काम है ही नहीं, तो क्यों हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं। अब दूसरी बात, आपको यूज करने के लिए कौन सा इक्वेशन बचा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का यूज कीजिए और देखिए कि आपके पास यहाँ पे v भी है, u भी है, a भी है, आपको फाइंड करना क्या है, t। तो v कितना है 0, u कितना आपके पास
0.5 प्लस ए कितना है माइनस में 0.05 इंटू टी आपको फाइंड करना है। अब ये वाले पूरा टर्म को इधर प्लस माइनस यहाँ क्या होने वाला माइनस। अब ये पूरा टर्म को इधर लेके आएंगे तो प्लस में आएगा 0.05 टी इक्वल्स टू 0.5। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 10 सेकेंड। आपका टाइम कितना आने वाला है 10 सेकेंड। एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है, एक स्टेप का ओनली सिंगल स्टेप का क्वेश्चन था कि हमारा टाइम कितना लगेगा इसको स्टॉप करने में। बस आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में नहीं फंसना है, आपको कहाँ जाना है, सही जगह पे जाना है। आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या नया चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी कोई बॉडी स्टॉप होगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। ये मेन पॉइंट है इससे जो निकल के आ रहा है। दूसरी क्या बात, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या लेना है, माइनस में लेना है, निगेटिव, ठीक है। ये दो चीज आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन से नया चीज सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब अगर कहीं भी दूसरा क्वेश्चन में आपको आएगा कि कोई बॉडी आगे चल के रुक रहा है, ब्रेक लगा रहा है, आगे रुक रहा है, तो यहाँ पर आप वहाँ पे तुरंत आपका दिमाग क्या काम करेगा कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या मिलने वाला है, 0। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं एग्जाम इस पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि आपको फाइनल वेलोसिटी 0 है, लेकिन बस लैंग्वेज से आपको ये चीज़ पिक करना पड़ेगा कि हमारे पास एक नया इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो देखिए अभी हम तुरंत इसी क्वेश्चन का बात कर रहे थे, इसी कॉन्सेप्ट का बात कर रहे थे। पिछला क्वेश्चन में क्या बात किए थे, जब कोई चीज स्टॉप होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0। अब ये बॉडी भी क्या कर रहा है, स्कूटर है तो पहले इसको पिक्टोरियल भी बनाने की कोशिश कीजिए कि स्कूटर है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ चला रहा है, ठीक है, स्कूटर है। अब सोचो कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अभी चल रहा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड। मूविंग मतलब यहाँ से अभी ये देखना स्टार्ट किया, थोड़ा फील करो क्वेश्चन को। 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले स्कूटर, ठीक है, मतलब वो अभी इतना से चल रहा है। ब्रेक लगा के रोका जाता है, ब्रेक लगा के रोका मतलब ये कहीं स्थिर ही तो हुआ होगा, ठीक है, रुका ही होगा, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो पिछला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग 0 ही होगा, ठीक है। जो उसके बाद क्या है, विच प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ भी आपको माइनस दे दिया गया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप खुद से माइनस लीजिए, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड बाय द स्कूटर। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस का बात कर दिया, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ आरआरबी जेईई 2019, मतलब लास्ट ईयर जो आरआरबी जेईई का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो क्या है, अब हमारे पास क्या 3 क्वांटिटी पहले से पता है, यू पता है, वी पता है, ए पता है। क्या क्या पता है, यू, वी और ए। आपको क्या चाहिए, एस चाहिए, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं तो हम लोग क्या कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 3 इक्वेशन है हमारे पास। तो तीनों इक्वेशन क्या क्या है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। हम लिख रहे हैं लेकिन हमेशा आपको लिखना नहीं, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास 4 चीज़ की बात हो रही है, यू, वी, ए और एस, ठीक है। 4 चीज़ की बात हो रही तो इसमें टी आ जा रहा है। टी का बात कहीं किया है क्या, कहीं टी का बात नहीं किया क्वेश्चन, तो टी वाला चीज़ हमको लेना ही नहीं है। ये भी टी आ गया, ये भी टी आ गया, यही वाला इक्वेशन ही हमको आंसर देने वाला है, ठीक है। तो पहला अब ये इक्वेशन हमें पता चल गया कि यूज क्या करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से हमारे पास आंसर आने वाला है, ठीक है। इतना आपके पास पता है। आपको क्या है, वी पता है, वी क्या है 0, यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, मतलब 10 का स्क्वायर, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन वाला माइनस पहले लिख दिए, 0.5 इंटू एस, ठीक है। अब ये 0 हो गया, ये 100 हो गया, -2 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा, 1। 2 को आधा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा ना, इंटू एस। तो एस इक्वल टू क्या आ गया, 100 मीटर। ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 100 मीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टेप का क्वेश्चन है। बस आपको क्या दिमाग लगाना है, पहले क्या करना है, देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर इस टाइप से अप्रोच करोगे तो कभी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको एक पिक्टोरियल व्यू बना लेना है क्वेश्चन का। आपको उतना डिजाइन नहीं बनाना, बस सोच लो कि एक बॉडी यहाँ से चल रहा है और यहाँ पहुंचा ऐसे, ठीक है।
तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारा लिख लेना है क्वेश्चन से पिक करके, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। उसके बाद आपके पास 3 इक्वेशन है, मोशन का क्वेश्चन है, देखिए 3 इक्वेशन में से कोई यूज हो सकता है क्या, अब कौन सा यूज होगा, कैसे यूज करना है आपको पता ही दिए। उसके बाद एक स्टेप और कैलकुलेशन थोड़ा ईजी करने की कोशिश करो, ठीक है, तो ज़्यादा आपसे गलती कम होगी, ठीक है। तो ये आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं रेलवे एसएससी वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक बस है जो 10 सेकेंड में अपनी गति को, एक बस है वो 10 सेकेंड में अपनी गति को क्या करता है, चेंज कर लेता है। मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बोल रहा है इनिशियली 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10 सेकेंड में, मतलब t इक्वल्स टू 10 सेकेंड में क्या करता है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करके वेलोसिटी कितनी बढ़ा लेता है, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहीं तक हम इसको देख रहे हैं, इसके बाद हम बस को नहीं देख रहे हैं। मतलब जहाँ से आप देखना स्टार्ट किए इनिशियल, जहाँ खत्म किए फाइनल, ये इन्फॉर्मेशन है। यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ, आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा नहीं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आता है तो सारा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो वो वस्तु साथ चलती है। मतलब किससे साथ नहीं है, ये वर्ड थोड़ा समझिए कि वस्तु का जो मोशन है वो किस टाइप का है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब समान वेग। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब समान त्वरण। तीसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब ये असमान त्वरण की बात कर रहा है, मतलब त्वरण बढ़ रहा है। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, मतलब असमान त्वरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखते हैं अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला आएगा तो फिर दोनों को देखेंगे कि एक्चुअल में आंसर दोनों में से कौन सा हुआ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको सीडीएस में पूछा हुआ, यूपीएससी सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन में हमको क्या किस चीज़ की बात कर रहा है, पहला डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है और क्या चीज़ का बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ टाइम, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, टी का स्क्वायर की बात कर रहा है और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, पहला तो इसमें आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। क्या इमेजिनेशन करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। आप थोड़ी देर के बाद इसको किसी टाइम टी पे देख रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा कि आप इसको कब देख रहे हैं, थोड़ा टाइम टी पे, ठीक है। तो ये जब से स्टार्ट किया हुआ तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू होगी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो कि यू कभी चेंज होगा नहीं। ध्यान दो कि अगर एक बॉडी को आप देखना वो स्टार्ट कर चुका अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अब वो कभी भी देखो तो तुमको क्या लगेगा कि उसका स्टार्टिंग 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए। जैसे होता है ना कि कहीं भी चले जाओ नाम तुम्हारा चेंज नहीं होगा, या तुम्हारा गांव जो है वहीं रहेगा, चाहे तुम लंदन चले जाओ तो वही बात है, यहाँ जाओ जो तुम्हारा स्टार्टिंग वेलोसिटी वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे एक डिस्टेंस s मान के चलो ट्रेवल कर लिया, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, s हो गई, फाइनल वेलोसिटी भी मान लेते हैं v। अब हमें क्या पूछ रहा है कि t के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा इक्वेशन हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कैसा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए पहले 3 इक्वेशन क्या क्या है वो पहले देखो। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो इसमें से कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। पहला बात, यहाँ पे s की बात हो रही है तो s का बात इसमें हो ही नहीं रहा, इसको काट दो, ठीक है। दूसरा इसमें t की बात हो रही है, ठीक है, t की बात हो रही है, और s की भी बात हो रही है, t और s दोनों इस इक्वेशन में, u भी तो होगा ही। और इस इक्वेशन में देखो t नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला प्रोपोर्शनल टू t है, तो इसका भी यूज करेंगे ही नहीं। तो बचा कौन सा इक्वेशन, ये वाला। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं जिसका हमको यूज करना है, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान दो कि बोल रहा है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो एक चीज ध्यान दो, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो सकता है कि ये बॉडी रेस्ट से भी चलना स्टार्ट किया हो, ठीक है।
क्या हो सकता है कि ये बॉडी रेस्ट से भी चलना स्टार्ट किया हो। तो रेस्ट से अगर चलना स्टार्ट करेगा तो सोचो कि रेस्ट से अगर कोई बॉडी स्टार्ट करता है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से या स्थिर अवस्था से अपना मोशन, अपना गति को शुरुआत करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मतलब वो जब रुका हुआ था, ऐसे रुका हुआ था, हम अभी देखें अब ये चलना स्टार्ट किया तो ये जो इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे था वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा, पहले रुका हुआ है फिर चलना स्टार्ट किया, तो जहाँ पे वो रुका हुआ था उस जगह पे हम जहाँ पे उसको स्टडी कर रहे थे वो क्या था, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो हम लोग एक और चीज़ इसमें क्या करते हैं, पहली चीज़, अब ये इक्वेशन के साथ ही आपको चलना, बाकी 2 इक्वेशन तो इसमें सेटअप होगा ही नहीं, ये चीज़ ठीक है। अब बोला टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है कि ये जो चीज़ होगा वो 0 हो सकता है। कब हो सकता है रेस से चलना स्टार्ट किया। तो एक और चीज़ आप एज्यूम कर लो कि ये क्या, कहाँ, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ डिस्कस किया नहीं गया है। ठीक है, तो इसको रेस्ट में मान लेते हैं हम लोग। दूसरा, अब यहाँ क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टी स्क्वायर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी किसी चीज़ के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, क्या बोल रहा है, टी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सोचो, तो ये इक्वेशन एक मान लो। ठीक है, अब इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आना चाहिए के टी स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक समान रहने वाला है। ठीक है, तो ये ऐसा कंडीशन फुलफिल होने वाला है। और हमारे पास इक्वेशन आ रहा है क्या, ये, तो ये इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये हाफ ए का वैल्यू के के साथ इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा क्वेश्चन इमेजिनेशन वाला है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये हाफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये हाफ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट को, मतलब किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो भी कांस्टेंट होता है। मतलब अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 8। तो 8 भी, 2 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट और 8 भी कांस्टेंट। ये 4 को कहीं भी लेके चले जाओ इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, 8 को भी कहीं लेके चले जाओ इसकी वैल्यू 8 ही रहेगी। मतलब कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ क्या होता है, हमको एक कांस्टेंट वैल्यू ही देता है। मतलब ए का वैल्यू भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। मतलब ए क्या है, त्वरण है, और कांस्टेंट है मतलब कैसा है, समान है। बताओ कौन सा ऑप्शन है, आंसर कौन सा है, समान त्वरण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन क्या किया है, काफ़ी आपको ये पूरा मोशन के बारे में पूछ लिया आपसे। ठीक है, पूरे मोशन के बारे में आपसे पूछ लिया, ये क्या पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना पड़ा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट पहला चीज़ क्या यूज हुआ कि आपको यहाँ से पहले एक इमेजिनेशन करना था कि बॉडी यहाँ से चला होगा, इतनी देर के बाद यहाँ पहुँचा होगा, उस टाइम इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। और एक और चीज़ आपको क्या मजबूर कर दिया आपको एज्यूम करने के लिए कि ये बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा, रेस्ट से, जबकि वो चीज़ एग्जाम क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखिए, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब अगर स्थिर अवस्था से शुरू होता है, गति वस्तु की गति स्थिर अवस्था से शुरू होती है, तो इस केस में क्या करना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी मींस u को क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि u को 0 लेना अगर बॉडी स्टार्ट से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको कोशिश कीजिए एक बार खुद से भी करने का, तो सही रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक मोटरसाइकिल है जो 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलाया जा रहा है। मतलब आप जब इसको देख रहे हैं तब ये क्या हुआ, अभी पहले से चल रहा था कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। मतलब ये आपको यू दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, फिर से वही बात आ गई, ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी जो v होगा सो क्या होगा, 0 होगा। ब्रेक अप्लाई करेगा तो रुकेगा ही ना गाड़ी कहीं। ठीक है, आराम करने के लिए रोका जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगला क्वेश्चन था डी एक्सलेशन, आपको एक्सलेशन पूछा है
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। टू ब्रिंग इट रेस्ट इन 5 सेकेंड, टाइम भी दे दिया 5 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं। तो हम लोग आज की क्लास में क्या क्या देख लिए, हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास जो पूरा डेडिकेटेड होगा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सारा चीज हम लोग ग्राफ को कैसे, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना है, ग्राफ वाला क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास आपको पूरा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मोशन का। उसके बाद एक क्लास पूरा 1-1.5 घंटे का रहेगा जिसमें पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा। लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन मोशन के होंगे जो अभी तक एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, एनडीए, सीडीएस जहाँ भी पूछा गया देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन भी देखेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए अगर कहीं से मिल रहा है तो, नहीं तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, प्रिपरेशन करते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, वैकेंसी आती रहेगी। तो अगर आप लोग मोशन का क्लास एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।